वो सोचता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो ऐसे बंदे ही लेजेंड बन। तो जैसा कि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा भाई बहुत हॉट न्यूज है यार इंडिया में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो यार हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है इनकी लाइफ जानने में कि इनकी लाइफ कैसे बड़े हुए, कहाँ के, हरियाणा के पता है हमें। हाँ, बस यही पता है। हाँ, बस इतना ही पता है। तो हम इनका स्ट्रगल देखना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो इनकम, हाउस, कार, रिकॉर्ड्स वगैरह, फैमिली बायोग्राफी है ये वीडियो। तो इस पे रिएक्ट करेंगे, पता चले कि भाई नीरज चोपड़ा है क्या, करते क्या। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज हर जगह छाए हुए हैं। ओलंपिक्स के इतिहास में अब तक इंडिया को 9 गोल्ड मेडल मिले थे, लेकिन अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। नीरज ने जेवलिन थ्रो में एक हिस्ट्री क्रिएट की है और वे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके चलते आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनके गोल्ड मेडल जीतने से खुशी हुई है तो इनके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था और इस समय इनकी उम्र है 32 साल। नीरज चोपड़ा गरीब किसान परिवार से आते हैं और 11 साल की उम्र में ही नीरज चोपड़ा मोटापे का शिकार हो गए थे। उनका वजन बढ़ता हुआ देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद से वे वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। और दोस्तों, एक आम भारतीय लड़की की तरह ही इनकी पहली पसंद भी क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इसको और भी ज्यादा दूर फेंक सकता था। और दोस्तों, यहीं से नीरज चोपड़ा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो ने एंट्री ले ली। नीरज पेशे से एक एथलीट हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के कैरियर के बारे में। नीरज सबसे पहले 2012 में एथलेटिक चैंपियन में मेडल जीतने के बाद से नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF अंडरवर्ल्ड 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था और इसी अचीवमेंट की वजह से उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिल गई थी। अब आर्मी में जॉब मिलने के बाद से नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान है और माँ एक हाउसवाइफ और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए सब मेरे लिए खुश हैं। उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता हूं। हालांकि जॉब पाने के बाद से भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आगे चलकर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में इन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। लेकिन दोस्तों, 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस के बाद से नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए और इसी वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे थे। हालांकि दोस्तों, सही समय पर वापसी करते हुए नीरज ने इतिहास रच दिया और 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनके माता पिता और परिवार की फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नीरज की इनकम के बारे में। नीरज की पर मंथ सैलरी है 50,000 रुपए। इसके अलावा इनके घूमने फिरने और रहने का खर्चा गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नीरज की नेटवर्थ के बारे में। 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 2 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको नीरज का घर दिखाते हैं। नीरज पहले एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहा करते थे हरियाणा में, लेकिन धीरे धीरे कुछ पैसे आने के बाद इन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया है हरियाणा में और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नीरज की कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट पर इनकी कार्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी इनके गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस एथलीट पर देखना चाहते हैं आप। जब हमने फर्स्ट वीडियो रिएक्ट की थी नीरज चोपड़ा की, जब वो गोल्ड मेडल जीते थे, तो हमें लगा था वो नए एथलीट है, लेकिन वो ऑलरेडी लेजेंड है यार। हाँ, वही 2012 से शायद है ना, बचपन से ही। क्या बात है भाई, मतलब ऐसे ही लेजेंड बनता है जब वो कहीं जाता है ना बाहर और उसको ऐसी चीज नजर आ जाती है जो वो सोचता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो ऐसे बंदे ही लेजेंड बनते हैं। हमेशा इतिहास गवाह है भाई कि देख लो पीछे। हाँ।
क्या बात है भाई। और इनकी इंजरी भी हुई थी उसके बाद तो और पावरफुल हो गई। क्या हाँ। बात है भाई। भाई ये यही बहुत कम बैक होता है, यही होता है लाइफ के स्ट्रगल्स। इसी को बोलते हैं मेहनत और इसी को बोलते हैं अचीवमेंट। यार शाहरुख तेरी बातों से मैं मोटिवेट हो गया। कल देखना ये कुछ ना कुछ करेगा हाँ। और फिर अपने आप तोड़वा कर आएगा। बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ है इसको। हाँ। वो मुझे पुराना शौक है, नया शौक नहीं है। तो यार, तो जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है भाई, गाड़ियाँ तो बहुत होंगी भर भर के, लेकिन हाँ। वो दिखाना नहीं चाह रहे। अच्छा, ऐसे जो एथलीट्स होते हैं ना वो ज्यादा मतलब अपनी पर्सनल पिक्चर्स जो होती है ना वो शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते। और ये अगर गाड़ियाँ वगैरह दिखाएं और बाहर घूमे ना इस तरह, तो इनकी दुश्मनी ज्यादा दुश्मनियाँ तो ऑलरेडी ज्यादा होती हैं। इनकी लाइफ पे भी थ्रेट्स होती है काफी। हाँ। तो ध्यान से निकलना पड़ता है बाहर। बिल्कुल। और मुझे पता है इनके साथ सिक्योरिटी होगी जब ये बाहर निकल हाँ, जाहिर सी बात है यार। ये भाई गोल्ड मेडल लाए हैं और हाँ। आगे और ला सकते हैं। वही हो गया ना, इनका टाइम ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में गुजरता होगा तो पिक्चर्स वगैरह में इतना ज्यादा हाँ। ध्यान नहीं देते होंगे। हाँ। वो देखा ना फैमिली की भी फोटो पुरानी है बहुत। पुरानी है, हाँ। तो गाइस हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी और हम बहुत ज्यादा खुश हैं इंडिया के लिए बहुत खुश है यार हाँ। गोल्ड मेडल जीत के। तो अगर आप भी खुश हैं तो लाइक करें। हाँ। ये इसका बेहतर आजमा रही है। अगर आप खुश है मेडल आए आपके पास तो सब्सक्राइब भी कर दो ब्लॉग चैनल को भी। हाँ, एक और कमेंट भी बनाते- कर। एक और बनाते हैं उसको भी कर दो। और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।